नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ नेक्स्ट एपिसोड इन सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। आज का एपिसोड नंबर है 15, पेपर 1, चैप्टर 3, टॉपिक इज टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अगर इस चैप्टर को आपने पिछले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से एनालाइज किया है, तो there are multiple questions which are asked in recent times, especially from not only this topic of techniques of data collections, but पूरे के पूरे चैप्टर से काफी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं जो मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में भी क्लियर किए थे जब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स कर रहे थे हम। अगर हम इस पूरे चैप्टर को अभी डिवाइड करें तो सोशियोलॉजी में दो ब्रॉड कैटेगरीज की थियरी है, एक पॉजिटिविज्म जिससे आता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड और एक है नॉन पॉजिटिविज्म जिससे आता है आपका क्वालिटेटिव मेथड्स। तो थियरी से मेथड्स निकल रहे हैं, देयरफॉर बाय understanding the theory it's easy, there is a possibility of predicting the methods of a particular researcher, and similarly by looking into the methods we can also understand the theoretical orientation of a scholar, but this is not always the case. The possibility exists. इन मेथड्स के नीचे, क्वांटिटेटिव मेथड्स के नीचे कुछ टेक्निक्स है। टेक्निक्स होती है जी एग्जैक्ट प्रोसीजर्स, मेथड होता है कि लार्जर प्रिस्क्रिप्शन जो आपको फॉलो करना है। टेक्निक्स होती है, टेक्निक्स आर दोस थिंग्स व्हिच लार्जली ब्रिंग्स रिसर्चर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द रिसर्च्ड। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के नीचे टेक्निक्स है, स्पेशली दो ब्रॉडली यूज टेक्निक जो यहाँ पे सर्वे, जो क्वेश्चनर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के फॉर्म में किया जा सकता है। तो दो टेक्निक्स है, एक तो है क्वेश्चनर, एक है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और सर्वे में दोनों यूज हो सकते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वालिटेटिव मेथड्स के अंदर जो टेक्निक्स प्रोमिनेंटली यूज की जाती है वो है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। और आगे बढ़े तो अब वो टेक्निक्स पे आते हैं। टेक्निक्स में सबसे पहले आता है सर्वे। अब इस सर्वे के अंदर देखें तो कैसे कंडक्ट किया जाता है। सर्वे कभी भी किसी दो तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है। एक, जब आप प्रिंटेड फॉर्म में क्वेश्चनर प्रेजेंट करते हो तो क्वेश्चनर एक टेक्निक होता है, और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप जाके एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट बना लेते हो और उसी पैटर्न के अंदर आपके सैंपल्स को सेम क्वेश्चंस पूछते हो इन द सेम पैटर्न एज सच। तो दो ब्रॉड तरीके हैं सर्वे कंडक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप कंज्यूमर सर्वेज देखते हो, आप क्रेडिट कार्ड्स के सर्वेज देखते हो, आप सेंसस के सर्वेज देखते हो। सेंसस इज नॉट अ सर्वे टेक्निकली, सेंसस इज लार्जली कंडक्टेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन। सर्वे के अंदर हमेशा एक सैंपल सेलेक्ट किया जाता है और उसको आप कुछ क्वेश्चनर प्रेजेंट करते हो, ओरल करते हो तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और रिटर्न में करते हो तो क्वेश्चनर। अब अगर हम देखें क्वेश्चनर, तो क्वेश्चनर दो ब्रॉड, क्वेश्चनर का मीनिंग होता है व्हेन द क्वेश्चंस आर प्रेजेंटेड इन अ रिटर्न फॉर्म। इट कुड बी प्रेजेंटेड इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, ओपन क्वेश्चनर, और व्हाट यू कॉल एज क्लोज्ड फॉर्मेट, जिसके अंदर आप एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस देते हो जहां पे आंसर्स ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। द ओनली द रिसर्च हैज द रिसर्चर, द पीपल हु आर गेटिंग रिसर्च हैव टू मियरली मार्क द आंसर्स देयर। तो ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, वो क्लोज्ड, और आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चनर। कब यूज करना चाहिए? खान साहब, there is a person, Khan advocates that this questionnaire should largely be used when the goal of the researcher is to collect ample amount of information in order to create a larger understanding. Coupled with this, he also advocates जब cost limitations हो, time limitations हो, और कहीं ना कहीं आपको factual information पढ़नी है, then the questionnaire is one of the best suitable techniques in such a research. अगर देखें तो कुछ तरीके हैं जिससे क्वेश्चनर जो आप रिटर्न फॉर्मेट में दे रहे हो, वो चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसके अंदर एक टेक्निक आती है फनल सीक्वेंस, जहां पे पहले आप इजी क्वेश्चंस पुट अप करते हो ताकि जो रिसर्च रेस्पोंडेंट है वो जेल अप कर सके। अगर स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा तो चांसेस है कि उसका रेस्पॉन्स ही नहीं आया आपके पर्टिकुलर रिसर्च के लिए। तो funnel sequence could largely be adopted where the thing starts from a simple questions and things gets more complicated and more microized. एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों है। एडवांटेजेस ये है कि ये लेस, ऑलमोस्ट सबसे लीस्ट कॉस्टली अफेयर होता है और सैंपल बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है इसके अंदर, एंड एक जनरलाइजेशन करनी पॉसिबल होती है। इसीलिए क्वांटिटेटिव स्कॉलर जो होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड जो फॉलो करते हैं स्कॉलर्स, वो इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन इसकी बहुत सीरियस डिसएडवांटेजेस भी है। इसके अंदर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, इसके अंदर जो डिफरेंट कल्चरल डिफरेंसेस है वो ध्यान में नहीं रखे जा सकते, बिकॉज सेम पैटर्न में सेम क्वेश्चन हर किसी को पूछा जा रहा है, तो इट कैन लार्जली ऑल्सो लीड टू सर्टन कल्चरल इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
इससे आगे बढ़े तो एक टेक्निक आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है? इंटरव्यू इज अ गाइडेड कॉन्वर्सेशंस बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिसर्च्ड, जहां पे द क्वेश्चंस आर पुट अप बाय द रिसर्चर एंड द आंसर्स आर गिवन बाय द रेस्पोंडेंट्स। ये इंटरव्यूज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हालांकि और भी बहुत कैटेगरीज ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, बट ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज आर दोज इंटरव्यूज where the questions are predetermined and the same sequence is largely adopted in and the same number of questions are asked to all the interviewees. Unstructured interviews are those where the questions are not prepared in advance, rather than the questions are determined on the basis of the answers given by the respondent. तो अगर यूपीएससी इंटरव्यू देखो तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, आपके आंसर्स के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कब यूज करना चाहिए? When the goal of the researcher is largely to understand the observed behavior, then the interview technique is considered as one of the most suitable technique of conducting and collecting the data as such. But this interview is not suitable in certain circumstances. ये कब suitable नहीं होता है? ये suitable normally उन circumstances में नहीं होता है जब issues काफी controversial है। Suppose आप वाइफ बैटरिंग के बारे में पूछ रहे हो, डॉरी रिलेटेड को रिसर्च कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको राइट आंसर्स नहीं देंगे, बिकॉज सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स दिए जाएंगे। सेम चीज होती है यूपीएससी इंटरव्यू में। We normally largely present the image which largely helps us to get into the services, and there are chances that this interview can be manipulated by us. तो सोशली एक्सेप्टेबल आंसर्स दिए जाते हैं। अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये होती है कि बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आप जब ऑब्जर्व करते हो किसी को, तो बहुत सारे हिडन एस्पेक्ट्स आपको इजीली पता चल सकते हैं जो क्वेश्चन एयर में नहीं हो सकता है। और डिसएडवांटेज इसकी ये है इंटरव्यूअर बायसनेस। इंटरव्यूअर के होने के कारण कुछ मैनिपुलेटिव आंसर्स होते हैं। सेकंड, कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर आप नहीं इंटरव्यू ले सकते हो, और लेते भी हो तो शायद उसकी एफिकेसी कम हो जाती है एज फार एज द रिसर्च इज कंसर्न्ड। इससे आगे बढ़े तो एक और टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन जो है ऑब्जर्वेशंस। ये मेजरली रिलाई की जाती है बाई द पीपल who largely belong to the qualitative methodologies or non-positivist approach. अब observation का मतलब क्या होता है? It is largely using your visual skills in order to largely collect the information. तीन टाइप की observation techniques होती है। Non-participant observation method, जहां पे the researcher largely separates himself and observes the people that is researched from a distance. आप एक चाय की दुकान पे खड़े होके शायद आप एक particular aspects को observe कर रहे हो और उससे note down कर रहे हो, आप उनके साथ involve नहीं होते हो। और अगर आप उनके साथ जाके involve होते हो तो वो होता है participant observer। सॉरी, रिपीट कर दिया मैंने यहाँ पे। वो होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहां पे आप जाके लोगों के साथ रह के उनको रिसर्च करते हो। इंडिया की विलेज स्टडीज यहाँ पे आती है, जिसको हम एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। कुछ मेथड्स होते हैं इन बिटवीन, क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड्स, वेयर नॉर्मली यू स्टार्ट द रिसर्च विद द पार्टिसिपेटरी अप्रोच। आप पार्टिसिपेट करते हो और धीरे धीरे बाहर आ जाते हो, एंड यू लार्जली बिकम अ नॉन पार्टिसिपेंट। कब यूज किया जाता है, मुद्दे की बात। अब ये नॉर्मली मेथड तब यूज किया जाना चाहिए जब आपका जो रिसर्च डेटा है, मोस्टली दोज डेटाज आर कनेक्टेड टू अनऑब्जर्व्ड बिहेवियर। जब आपको ग्राउंड लेवल पे जाके सेटिंग्स को देखनी है, और बहुत सारा बिहेवियर ऐसा है जो अगर आप सवाल पूछोगे तो नहीं बताया जाएगा, तो दैट नॉर्मली कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड व्हेन यू लिव विद दोस पीपल, एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लार्जली कलेक्टिंग द मोर ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन इंक्रीजेस। कब पॉसिबल नहीं है? नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है किसी सेक्सुअल बिहेवियर को स्टडी करना, तो यू कैन नॉट बी ऑब्जर्वर देयर। सिमिलरली ये पॉसिबल नहीं है कभी कोई क्रिमिनल रिलेटेड, अगर कोई जैसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे एस्पेक्ट्स होते हैं, वो प्राइवेट स्फीयर के अंदर होते हैं, दैट इज आउट ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। एंड सिमिलरली फ्यूचर और हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी ये ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं यूज किया जा सकता, वहां पे ज्यादा से ज्यादा कंटेंट एनालिसिस मेथड यूज किया जा सकता है, जो देखेंगे आगे। इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो ऑब्जर्वेशन मेथड की आती है कि नेचुरल सेटिंग्स के अंदर ये पूरा का पूरा रिसर्च होता है, देयरफॉर द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन रिड्यूसेस। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द participant observation is the acceptability, neutrality, reliability remains always questionable of these research, because the data cannot be largely generalized, and the chances of collecting the minuscule informations also increases कि बहुत सारी ऐसी informations आप collect कर ले जाओ जो शायद आपके research के लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। इससे आगे बढ़े तो कुछ और भी analysis है, जैसे content analysis जैसी techniques है, जो कहीं ना कहीं उन बाकी तीन methods के साथ use की जाती है। biographical research होता है जहाँ पे एक particular biography पढ़ी जाती है, एक particular event भी पढ़ा जा सकता है जो case study हो सकता है, where the goal is to largely get in-depth understanding of that particular character from his perspective and understand the hidden lines or truth in between the lines। और केस स्टडीज जहां पे एक पर्टिकुलर केस को, जैसे राइट्स जैसे सिचुएशंस होते हैं या फिर कोई वॉर जैसी सिचुएशंस होती है, नॉर्मली उनको हम केस स्टडीज के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। बट यस, यहाँ पे एक जो कंटेंट है, चाहे वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या हिस्टोरिकल बायोग्राफीज, वो नॉर्मली यूज की जाती है। इनके साथ साथ एक छोटी सी टेक्निक है जो रिसेंट टाइम में काफी फेमस हो रही है, फोकस ग्रुप डिस्कशंस, जहां पे इंटरव्यूअर
इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के बीच की टेक्निक है, जहां पे 10 से 12 लोगों का एक साथ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू लिया जाता है, बट इंटरव्यू एज सच नहीं होता, इट्स मोर ओवर ए डिस्कशन ग्रुप। बट यहां पे भी पॉसिबिलिटी ये आती है कि डोमिनेंट इंडिविजुअल्स कई बार डोमिनेट कर जाते हैं। सो दिस वाज एज फार एज पॉसिबल मैंने कोशिश की है कि टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन आपको समझा सकूं इस 10 मिनट के स्पैन के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा मेथड यूज किया जाए, तो बेस्ट मेथड एज सच कुछ नहीं होता है। द मेथड डिपेंड्स अपॉन, एवरी मेथड हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्या ऑब्जर्व्ड बिहेवियर पढ़ रहे हो या हिडन रियलिटीज पढ़ रहे हो। एट द सेम टाइम आपका गोल क्या है रिसर्च का, क्या आपको जनरल थियरी डेवलप करनी है या फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस डेवलप करनी है। ये दो मुद्दे डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिसर्च टेक्निक सबसे बेस्ट है। एंजॉय दिस सेशन।